बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब भजन और कीर्तन को एक मत समझिए। भजन और कीर्तन में तकनीकी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? भजन में व्यक्ति जो है ईश्वर का नाम भजता है, ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर की प्रशंसा में कुछ कहता है और इसका प्रभाव सामान्य होता है। इसका भी प्रभाव है लेकिन सामान्य होता है। कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर के नाम का मंत्र जपता है, भगवान के नाम को ही मंत्र की तरह प्रयोग करके जपता जाता है, संगीत के ध्वनि पर, नृत्य के ध्वनि पर, और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। भजन अगर आप करते हैं, भजन सुनते हैं, बहुत सारे भजन हैं, जैसे मीराबाई के भजन हम सुनते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भजन है। भजन के बाद उपासना जरूरी नहीं होती, लेकिन कीर्तन के बाद चूंकि मन बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, मन बहुत पवित्र हो जाता है, तो उस पवित्रता का इस्तेमाल करने के लिए कीर्तन के बाद उपासना जरूरी होती है। भजन एक गीत की तरह है, जबकि कीर्तन भगवान के नाम का या किसी विशेष मंत्र का उच्चारण है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन है। इसमें राम और कृष्ण का नाम मंत्र की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, ये जो है ना, ये भजन है। भजन कीर्तन की महिमा क्या है? देखिए, कीर्तन जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाए और जितने लंबे समय तक किया जाए उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। इस समय जब हम बीमारी के एक बड़े दौर से गुजर रहे हैं, इस समय अगर घर घर में भजन कीर्तन हो, रोज हो, शाम के समय 5 मिनट ही हो, लेकिन पूरे देश में अगर रोज शाम को भजन कीर्तन का एक निश्चित समय बना दिया जाए और उस समय भजन कीर्तन किया जाए, तो आप देखेंगे इस रोग की जो निगेटिविटी है, इस रोग की जो नकारात्मकता है, वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। शिव जी ने और मां पार्वती ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया था। भगवान शिव ने और मां पार्वती ने विशेष तरह के नृत्य का आविष्कार किया था, जिसको कीर्तन के साथ करने पर उस नृत्य का गजब का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, जिससे हर प्रकार के रोग और तनाव से मुक्ति मिल जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जहां भी कीर्तन होता है, ईश्वर वहां जरूर रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जहां कीर्तन होगा वहां ईश्वर को रहना है। ये ईश्वर की मजबूरी है, रहना ही पड़ेगा। किसी घर या स्थान में अगर नियमित रूप से कीर्तन किया जाए तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अब कैसे करें कीर्तन कि मानसिक और आत्मिक लाभ हो सके, मानसिक रूप से भी मजबूती आए और आत्मा के रूप से भी मजबूती आए? नियमित रूप से पूजा उपासना के पहले कीर्तन करिए, बहुत अच्छा होगा। कीर्तन करते समय दोनों हाथ ऊपर की ओर रखिए। अपने दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब यह है कि आप अपने आप को ईश्वर की शरण में ले जा रहे हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की शरण में समर्पित कर रहे हैं। कीर्तन के बाद अपनी साधना या आराधना करें और जिस भी मंत्र या पंक्ति के साथ कीर्तन करें उसका प्रयोग गा गा कर करें। जैसे हरे राम 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 हरे हरे है ना, तो इसको गा गा कर प्रेम से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसकी सुंदर सुंदर तरीके से इसको गा करके और नृत्य के साथ कीर्तन किया जाए तो जीवन में चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं, जीवन में चमत्कारी बदलाव हो सकते हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि आप पूजा पाठ अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का कीर्तन करते रहिए
और आप कीर्तन करेंगे, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी कि सामान्यतः आपको रोग या बीमारियां परेशान नहीं करेंगी, आपको नकारात्मक विचार परेशान नहीं करेंगे, और जीवन की कितनी कठिन से कठिन मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, आप उन मुश्किलों को ध्वस्त करके आगे बढ़ सकेंगे।